सुनते जैसे ये हमारे पास क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, पेल्विक गर्डल, उसके साथ में किसका है बताइए, हाइंड लिम्स का, किसका है, हाइंड लिम्स का। क्लियर। अब यहां से सुनिए, ध्यान से लेबलिंग करना हम सिखा रहे हैं आपको, इधर देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बोन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाली बोन, क्लियर। तो ये जो हिप बोन आपको नजर आ रहे हैं हिप रीजन पे, इसको हम बोलते हैं कौन सी बोन, पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसका नाम होता है ऑस इनोनिमेट बोन। इनका दूसरा नाम क्या है बताइए, ऑस का मतलब होता है कि बोन, ठीक है, ऑसिफिकेशन का मतलब। फिर उसके बाद आता है इनोमिनेट, इनको बोन बोलते हैं, क्लियर। यानी ये 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ऑस इनोमिनेट बोन, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि कौन कौन सा बोन है ऐसा जो जिसके फ्यूजन से मिलकर के बना है। तो सबसे पहला बोन आता है इलियम का, सबसे पहला बोन किसका आता है, इलियम का। फिर उसके बाद आता है स्चियम का, फिर उसके बाद आता है प्यूबिस का। ये जो आपको बीच में नजर आ रही है, ये सैक्रम बोन है। कैसी बोन है, सैक्रम। और सैक्रम के बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है, कॉर्डल, क्लियर। यानी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट वर्टिब्री होती है सैक्रल, और हमारे पास कॉर्डल, ये जाकर के हमारे पास किस में आती है, हिप रीजन में ही तो जुड़ रही है, क्लियर। और ये जो हिप रीजन में जुड़ रही हैं, इनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। और पेल्विक बोन इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, एक इलियम, एक इस्चियम एंड एक प्यूबिस। यानी पहला बोन यहाँ पे जो होता है, इसको हम बोलते हैं इलियम बोन। अभी लिखना नहीं है, सुनते रहना। ये हमारे पास कैसा बोन है, इलियम बोन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये वाली जो बोन आपको नजर आती है, इसको हम बोलते हैं इस्चियम बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस्चियम बोन। और यहाँ पे जो बोन आपको नजर आती है,
इसको हम बोलते हैं प्यूबिस बोन। इस बोन को हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस बोन। क्लियर? यानी ये तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर के बना है और तीनों बोन आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो चुकी है, इसलिए नजर नहीं आ रही है। क्लियर? कौन सी बोन कहां पे है? क्लियर? इसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। कैसा बोन बोलते हैं? कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर बीचों बीच के इस एक्सिस की बात करेंगे, मीडियल एक्सिस की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मीडियल एक्सिस की बात करेंगे तो मीडियल एक्सिस से ऐसे पीछे नीचे की तरफ चला जाएगा। ये वाली जो पोर्शन होगी ये राइट वाली होगी और ये वाली कैसी होगी? हाउ मेनी कॉक्सल बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी? कॉक्सल बोन कितनी है? 1। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में हमने डिवाइड किया है। समझ आ रही बात है? तो यानी क्या है कि हमारे पास क्या होती है कि ये वाली कैसी कॉक्सल होगी बताइए? लेफ्ट कॉक्सल होगी। इधर की तरफ हमारे पास कैसी होगी बताइए? राइट कॉक्सल होगी। क्लियर? यानी एक लेफ्ट कॉक्सल एक राइट कॉक्सल, हमने अपने आप को ऐसे खड़ा करके दिखाया है। क्लियर? हमारे इस एक्सिस के अगर दूर जो कोई जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल है। और जो नजदीक आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल एक्सिस। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि इनके पास ये जो बोन है सेक्रम और कॉर्डल, उनकी जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हम किसकी जिक्र कर रहे हैं? कॉक्सल बोन के अंदर इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जब ये प्यूबिस आपस में चिपकती हैं, एक जगह जुड़ती हैं, ठीक है, ये सामने से आकर के वेंट्रली साइड से जुड़ रही हैं। पीछे की तरफ क्या होती है? कोई भी फ्यूजन नहीं होता। प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसी बनी होती है? कुछ इस तरीके की बनी होती है, पीछे की तरफ बोन ऐसे ही रहते हैं, आगे से ये जुड़ रही हैं। क्लियर? और यहाँ पे जो जोड़ती है उसको हम बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, यानी यहाँ पे कार्टिलेज जोड़ रहा है और उस कार्टिलेज का नाम क्या है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कार्टिलेज बना होता है और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर? यानी जहां पे दो प्यूबिस आपस में जुड़ रही हैं, इसको हमने क्या नाम दिया? प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको हमने क्या नाम दिया? प्यूबिक सिम्फाइसिस। किसकी बनी है बताइए? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इसका फंक्शन बताइए प्यूबिक सिम्फाइसिस का। कहीं पे रोल बताया था हमने क्लास 12 में। मुमताज, नानू, बताया है हमने क्लास 12 जिसको पढ़ाया उसी तो पूछेंगे, है कि नहीं? तुम्हें भी बताया है, क्रैश कोर्स में थे ना तुम? दिनो, चलो मानसी, याद दिला दे। किसी को अगर ऑप्शन में हो तो बता दे, बाद में ये ना कहे कि मुझे तो याद था, मुझसे पूछा ही नहीं गया। दादा, चलिए फिर सुनते ध्यान से। कुछ कहना चाहोगे तुम लोग? नहीं ना? हाँ ठीक है, तब सुनते ध्यान से। प्यूबिक सिम्फाइसिस करो। हमने ये कहा था कि जब भी हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है, तो डिलीवरी के दौरान हमारे पास क्या होता है कि एक हार्मोन निकलती थी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होती थी वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास जा करके वो उसको डायलेट कराती थी, उसको डिसॉल्व करती थी। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो डिसॉल्व हो जाती थी तो ये हमारे पास जो पेल्विक रीजन होता था वो चौड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या होती थी, डिलीवरी होती थी वो आसानी से हो जाती थी। याद आ रही है? नहीं याद आ रहा है? याद आएगा, रिप्रोडक्शन में बताएंगे। क्लियर? हाँ भाई, हम फेमस ही हैं रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए, तुम लोगों को नहीं पता ना? हाँ, मैक्सिमम पहले हम लोग जहाँ हम लोग पढ़ाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर थे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हक में रिप्रोडक्शन आता था। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन पूरे साल भर हम लोग मतलब किसी ब्रांड कोचिंग में पढ़ाते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर होते हैं, तो हमारे पास दो ही टॉपिक, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी और एक रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बस। और कोई भी टॉपिक हमें साल भर नहीं पढ़ाना पड़ा, तो यही जहाँ जाते थे हर सेंटर पे वही पढ़ाना पड़ता था। हम फेमस ही थे रिप्रोडक्शन वाले सर। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझते हैं। यानी क्या है कि हमारे पास ये प्यूबिक सिम्फाइसिस किसकी बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये कहाँ पे आकर के जुड़ रही है? वेंट्रली लोकेटेड। ये बात याद रखनी है। क्लियर?
सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि यहां पर दो चीजें और आपको नजर आ रही है, नजर आ रही है, सुनते ध्यान से। पहली चीजें यहां पे ये जो नजर आ रही है, क्लियर, ये क्या होता है कि हमारे पास यहां पर एक छेद पाया जाता है, उसका नाम छेद अगर पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, फोरामेन। और ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा छेद होता है, क्लियर, जिसपे हमारे पास फीमर का हेड आकर के जुड़ता है, क्लियर। तो उस फोरामेन का नाम है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, यानी फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। नोट डाल करके मैंने लिखवाया था एक जगह, ठीक है। जब हम फोरामेन मैग्नम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने ये कहा था कि जो हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के ऊपर जो छेद नजर आ रही है उसको हमने क्या बोला था, फोरामेन मैग्नम। ये लार्जेस्ट फोरामेन था स्कल का, बट हमने ये कहा था कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट फोरामेन जो होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। 2 पेज पलट करके देख लेना कभी जिंदगी में, बताया लिखवाया भी है, बताने की बात छोड़ो, हाँ रिमार्क डाल करके लिखवाया है। नहीं लिखवाया है, एक बार और देख लेना, लिखवाया है, ठीक है, ढूंढोगे तो मिलेगा, क्लियर। सुनते ध्यान से, जहां पे फोरामेन मैग्नम बताया था वहीं पे फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर के बारे में लिखाया है, क्लियर। नहीं लिखवाया है, चलो तब लिखवा देंगे, क्लियर। सुनते ध्यान से, अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये कैसा फोरामेन है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, क्लियर। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या होती है, एक ऐसी छेद होती है जहां पर ये हमारे पास फीमर बोन होती है, फीमर बोन का हेड आकर के जुड़ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, हेड ऑफ फीमर, ये हमारे पास फीमर का क्या है, हेड है, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे दो हमारे बड़े बड़े क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेस नजर आ रहे हैं, क्लियर। एक हमारे पास क्या है, ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इनको हम बोलते हैं लार्ज ट्रोकेंटर, इनका नाम ही है ट्रोकेंटर, इनका नाम क्या है, ट्रोकेंटर, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर, इनका नाम क्या है, लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। यहां पर दो प्रोसेसेस नजर आती हैं, एक लेटरल साइड की तरफ और एक हमारे पास मीडियल एक्सिस की तरफ, क्लियर। जो हमारे पास फीमर के ऊपर मसल्स बनती हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मसल्स नजर आती हैं वो कैसे होते हैं, ये लार्ज ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के ही होते हैं, क्लियर। ये जिम वाले अच्छे जानते होंगे मसल्स कैसे कट आउट आती है ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा हमने क्या बताया, ये हमारा क्या है, फीमर है, ये हमारे पास क्या है, फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट हैवीएस्ट बोन यही है, किसी भी तरीके का, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात की जाएगी तो क्या आएगा, फीमर, हैवीएस्ट की बात की जाएगी तो फीमर, लार्जेस्ट की भी बात की जाएगी तो फीमर, सब कुछ में सबसे ज्यादा यही बोन जो पाई जा रही है इसी को हम बोलते हैं फीमरस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर दो तरीके की कॉन्डाइल नजर आ रही है, यहाँ पे ये जो कॉन्डाइल आपको नजर आ रही है, ऐसे कॉन्डाइल को हम क्या बोलते हैं, मीडियल एक्सिस की तरफ जो पाई जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल इपिकॉन्डाइल। जो पुरानी बातें आपको सिखा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर करना, क्लियर। फिर ये जो लेटरल साइड में आपको नजर आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, लेटरल इपिकॉन्डाइल, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहां पर एक बोन और नजर आती है, क्लियर। ऐसा नहीं है, यह हमारे पास कॉन्डाइल है, ध्यान सुनिए, यह हमारे पास कॉन्डाइल है किसके, फीमर के, यह हमारे पास टीबिया है, ठीक है। टीबिया के अंदर ये जो दो प्रोसेस नजर आ रहे हैं इनके पास, क्लियर। और हमारे पास क्या है कि ये कॉन्डाइल, यहां पर दोनों आज करके जोड़ते हैं, क्लियर। बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है उसको हम ग्रूव बोलते हैं, पटेला ग्रूव बोलते हैं। इसी के ऊपर आकर के हमारे पास क्या होता है, पटेला बोन आकर के जुड़ती है। पटेला बोन की सबसे खास बात क्या होती है, यहां पे हम बना देंगे
पटेला में हमारे पास क्या बात होती है, सिंगल बोन पाई जाती है, कप शेप्ड होती है। कैसी होती है, कप शेप्ड की होती है। क्लियर। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सिस्मोइड बोन होती है। कैसी बोन होती है, सिस्मोइड बोन। कई जगह हमने सिस्मोइड बोन बनाया है, ठीक है। टोटल हमारे बॉडी में 4 सिस्मोइड बोन होती है। क्लियर। एक सिस्मोइड बोन कहाँ पे बताया था, उंगलियों में, कार्पल्स के अंदर। क्लियर। एक सिस्मोइड बोन यहाँ पे बताया था। क्लियर। एक सिस्मोइड बोन यहाँ पे, एक सिस्मोइड बोन यहाँ, एक सिस्मोइड बोन यहाँ। टोटल कितने सिस्मोइड बोन, 4 सिस्मोइड बोन है, 2 पटेला के, 2 कार्पल्स के हमारे। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, सिस्मोइड बोन आपको नजर आ रही है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो ग्रुप नजर आ रहे हैं, इनके चारों तरफ से, ऊपर से तरफ से क्या नजर आ रहा है आपको, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएगी, और उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, पटेला। कैसी बोन है ये, पटेला बोन है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास, अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमारे मीडियल एक्सिस की तरफ, किस एक्सिस की तरफ, मीडियल एक्सिस की तरफ, ये जो बोन आपको नजर आती है टच करने पर, वो आपका क्या है, टीबिया। यानी ये जो आपको नजर आता है, ये कैसी बोन नजर आ रही है बताइए, टीबिया। ठीक है। टीबिया के पीछे आपको जो बोन नजर आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिबुला। क्या आपको टीबिया के बगल में बोन नजर आ रही है, नहीं आ रही है। जो चीजें नजर ना आए तो ना बताया करो। पीछे की तरफ पूरा का पूरा मसल से कहाँ हड्डी देख लोगे तुम, दिख रही है हड्डी तुम्हारी, नहीं। सेम यही बात मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। हमारे पास जो फिबुला होता है, वो हमारे पास टीबिया के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, एकदम लाइन बाय लाइन से। ठीक है, एकदम पतली सी बोन होती है। आपने कभी भी लेग पीस खाया होगा, ठीक है, कभी भी, क्या तो यही खा रहे हो तुम लोग, ठीक है, जिस प्रदेश में रह रहे हो। तो यहाँ पे लेग पीस के नीचे की तरफ एक जो मोटी बोन होती है, उसके जस्ट बगल से एक पतली सी भी बोन गई होती है। महसूस किया है, हाँ कर लेना महसूस, कभी भी हमेशा खाते मत रहना, देख लिया करो क्या खा रहे हो। तो यानी क्या है कि उसके बगल में जो एक पतली सी बोन गई है, वही हमारा फिबुला है। सेम यही बात याद रखना है कि फिबुला कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी, बताइए फिबुला कहाँ पे नजर आ रही है, लेटरल एक्सिस की तरफ, यानी ये हमारा क्या है, फिबुला है। क्लियर। अब सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन नी, घुटने में कौन कौन बोन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी, टिबिया, फीमर, पटेला। बहुत बढ़िया, यही हमारा तो घुटना है ना। क्लियर। यानी क्या है कि हमारे पास जो नी, हम अगर बोले, ठीक है, नी के अंदर कौन कौन सी बोन हमारे पास पार्टिसिपेट करती है, पहली बोन क्या है, फीमर, दूसरा क्या है हमारे पास, पटेला, तीसरा क्या है हमारे पास, टिबिया। फिबुला को काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिबुला हमारे पास क्या होता है, टीबिया के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी ये यहां से प्रेजेंट है, यहां पे टच कर रही है। क्लियर। तो ये हमारे घुटने का पार्ट नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें यह समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बोन और नजर आ रही हैं, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बोन पाई जाती है, इसको हम टेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलस बोलते हैं। क्लियर। टेलस के साथ साथ यहां पर एक बोन और नजर आती है, उसको हम कैल्केनियस बोलते हैं, यही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्केनियस। क्लियर। और यहां पर एक बोन, ये जो बोन आपको नजर आ रही है, ये वाली बोन, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोकुलाई। देख लीजिए क्या बोलते हैं, दिखाइए, नेविकुलर ना, सही है। क्लियर। इनको हम बोलते हैं नेविकुलर। क्लियर। अब सुनते ध्यान से, मैं उतना ही नाम बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ बात। यानी हमारे पास क्या होते हैं कि एक बोन के बाद हम 1 2 3 4 लिख देंगे। क्लियर। यानी ये पूरे के पूरे बोन क्या कहलाते हैं, ये टार्सल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टार्सल्स कहलाते हैं। और टार्सल्स के बाद ये इधर की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे,
डिजिट कहलाएंगे या फेलेंजेस कहलाएंगे। डिजिट का फॉर्मूला 2 3 3 3, कहां से? फ्रॉम फ्रॉम मीडियल टू लिटरल। यही बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। मीडियल टू लिटरल, यही बात हमेशा याद रखना है। क्लियर? हम अपने हाथों के लिए क्या करते हैं, लिटरल से मीडियल की तरफ जाएंगे। अब पैरों के लिए कहां से कहां जाएंगे? मीडियल टू लिटरल जाएंगे। क्लियर? बना लीजिए। एक सी से नाम था, वो नहीं दिखा है। यूनिफॉर्म था क्या? यूनिफॉर्म ना। सुनेंगे से एक पॉइंट और इधर देखिएगा, एक पॉइंट और सुन लीजिए बस। इस बोन को ध्यान सुनिएगा, इस बोन को हम यूनिफॉर्म बोल दे रहे हैं। इस बोन को क्या बोल रहे हैं? अलग से स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। ये जो आपको बोन नजर आ रही है, ये जो बोन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस बोन को हम यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। इसको हम क्यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। क्लियर? ये शुरू के जो क्यूनिफॉर्म 1 है, 2 है, 3 है, ये सब के सब क्यूनिफॉर्म ही हैं। क्लियर? और लास्ट का जो बोन आपको बताया जाएगा वो क्यूबॉइड बनाया जाएगा। यानी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, एक क्यूबॉइड वाला और एक हमारे पास क्यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। दो ही बोन याद रखनी है। यानी क्यूनिफॉर्म कितने बोन पाई जाती हैं? 3 क्यूनिफॉर्म पाई जाती हैं। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये यहां पर टार्सल्स की हैं बोन। किसकी बोन है? टार्सल्स में हमारे पास टोटल 7 बोन पाई जाती हैं। कितने बोन पाई जाती है? 7 बोन पाई जा रही है। जैसे क्यूनिफॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर हो गया, 3 बोन इधर, 4 बोन ये क्यूबॉइड वाला, 3 बोन इनके टेलल्स, और ये कैल्केनियस, और एक नेविकुलर। क्लियर? टोटल कितने बोन हो गए टार्सल्स के? 7 बोन। क्लियर? ये ऐसे ही हमें याद रखना है। क्लियर? जल्दी करिएगा, थोड़ा बड़ा लिखें। जूम करेंगे तो ऊपर वाला गायब हो गया। ऊपर वाला लिख लिया पहले, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, फिर नीचे वाला जूम करके ऊपर कर लेंगे ना। नहीं होगा तो फिर हम टार्सल मेटा टार्सल को फिर से बना देंगे अलग से। क्लियर? हम इनके नीचे वाला पार्ट को फिर से बना देंगे। क्लियर? इसको बोल दीजिएगा, इससीएम इसको कर दीजिएगा, ठीक है। अब सही है। ये वाला इससीएम है हमारा, ठीक है। ये जो बन गई है, हमें लगता है एक एक पार्ट को पढ़ाना ठीक रहता है ना। पहले कॉक्सल को पढ़ा लीजिए, फिर फीमर को पढ़ा दीजिए, फिर टीबिया फिबुला को पढ़ा दीजिए, फिर टार्सल मेटाटार्सल।
अब टेंशन न लीजिए, इसको फिर से हम बना देंगे ना नीचे से, टिबिया फिबुला को और इसके नीचे के पहले उसको हम फिर से बना देंगे। क्लियर? आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिएगा कहाँ तक, फीमर तक फोकस करिएगा ना। इस बार का जो पेपर था थोड़ा हार्ड बन गया था ना, फुल लेंथ में लेंदी बन गया था, हार्ड नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था ना। किताब से बनाओगे तो कहाँ से हो पाएगा, किताब में तो फोटो खींचा रहता है ना उस चीज का, समझ रहे हैं? एक्चुअल में किताब जो फोटो खींचता है वही डायरेक्ट फोटो चिपका देता है, डायग्राम समझने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। इतना इको क्यों हो रहा है? अब सही है आवाज? इको हो रहा है क्या? अब सही है ना? मेरी आवाज मेरे तक ही गूंज रही थी। इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें क्या, सेलेक्ट करें। अब क्या करें? ये तो छोटा होता चला जा रहा है। दोनों से ही तो कर रहे हैं। बस, और ऊपर करें। इसके बाद कौन सा चैप्टर है हमारा, न्यूरल कंट्रोल का है क्या? जूम किया है सर इसको थोड़ा, जूम में भी छोटा लग रहा है। ओरिजिनल तब शायद नहीं देखा आपने। एक बार फिर से बना लेते हैं ना इसको, नीचे वाले को, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया ना। चलिए आगे बढ़े। जब फिर से बनाना है तो उसमें काउंट कर लेना ना। तेरा हो गया, चलिए हो गया, सुन देना से। हम आपको कहाँ से पढ़ाएं, टीबिया फिबुला से पढ़ाएं? बोलिए, इधर देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, टीबिया।
ये हमारे पास क्या है बताइए, टीबिया। इसके बाहर की तरफ जो निकला हुआ है इसको हमने क्या बोला है बताइए, ये हमारा क्या है, फिबुला। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे क्या बताया था, तीन तरीके के बोन बताए थे आपसे। क्लियर। एक यहाँ पे जो बोन बताया था, एक यहाँ पे जो बोन बताया था, एक यहाँ पे। ठीक है। ये एंकल बोन है। कैसी बोन है, एंकल बोन है। ये वाली जो बोन आपको बताया था इसको हमने क्या बोला था, टेलस। क्लियर। फिर यहाँ पे हमने क्या बोला था, नेविकुलर। क्लियर। और इसको हमने क्या बोला था, ये क्या था हमारा, क्या था, यूनिफॉर्म था, कलकैसिन, अच्छा कलकैनियस। इसको हम कलकेनियम भी बोलते हैं, कलकेनियस भी बोलते हैं, जो भी लिखना है लिख लीजिए आप। ठीक है। कई कई जगह पे इनका नाम क्या है, कलकेनियस भी है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास इनके अलावा ठीक है, इस वाले एक वाले बोन को हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म बोल दिया। क्या बोल दिया बताइए,